अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चिकन ब्रेड की रेसिपी। बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड बनाना बहुत ही आसान है और वो भी बग़ैर ओवन के। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है, तो इसलिए आपने एंड तक वीडियो देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। ये मैं चीज़ें साइड पे कर लूँ और एक बॉल ले लेते हैं। डो बनाने के लिए बॉल मैंने ले लिया है। ये 2 कप मैदा है। इसको मैंने ये मेजरिंग कप से नाप लिया, 2 कप है, ठीक है। ये डालेंगे, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून, ये है वो ड्राई मिल्क, किसी भी कंपनी का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे बहुत अच्छा क्रीमी सा टेस्ट आता है डो का। इसमें डालेंगे सिर्फ 1 चुटकी नमक और ये 1 टेबलस्पून जितनी चीनी है वो डाल देंगे। 1 अंडा डालेंगे। सारा कुछ इकट्ठे ही डाल देंगे, कोई गर्म पानी में ईस्ट को डिज़ोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल। और ईस्ट जो है ना, आपने हमेशा नया पैकेट लेना है। कभी भी खुली हुई ईस्ट आपने यूज़ नहीं करनी, फिर वो काम नहीं करती। जो हमें रिज़ल्ट चाहिए होता है फिर वो नहीं आता। ये देखें, ये 1 टीस्पून है, ये डाल दिया इसमें। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए हमने इसको नीम गर्म पानी से गूंदना, ठीक है। अगर आपका नीम गर्म पानी नहीं होगा तो आपकी ईस्ट एक्टिवेट नहीं होगी, तो फिर आपकी जो है डो वो राइज़ नहीं होगी। इस बात का आपने ख्याल रखना। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएंगे और इसको गूंद लेंगे। इस डो को हम ना ज़्यादा नरम रखेंगे और ना ज़्यादा हार्ड रखेंगे, क्योंकि अगर हार्ड रखेंगे ना तो फिर आपकी ब्रेड जो है वो भी हार्ड बनेगी, और अगर सॉफ्ट रखेंगे तो वो हैंडल ही नहीं होगी आपसे। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है आपने इसमें। ये देखिए, ये डो जो है थोड़ी इस तरह स्टिकी स्टिकी होगी ना, तो समझ लें आपकी डो जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसको गूंदना भी है। इसको थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फिर इसको गूंदेंगे थोड़ा सा। बहुत अच्छी ये बनके तैयार होती है और इतनी टेस्टी होती है ना कि आप खुद कह उठेंगे कि वाकई ये लाजवाब रेसिपी है। ये मैं इसको गूंद लूँ, फिर मैं वापस आती हूँ। ये देखें जी, डो को मलते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो गए हैं। ये बहुत अच्छी सी गूंद गई है। अब इसका पेड़ा बना लेंगे इस तरह से। ऑयल लगा देंगे और इसको कवर करके रख देंगे। आजकल क्योंकि गर्मियाँ हैं तो ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगी, और अगर सर्दियाँ हों फिर तो 2 से 2.5 घंटे लगते हैं इसको। मैं आपको टाइम बता दूँगी कि ये कितनी देर में राइज़ हुई है। मैं इसको कवर करके रख देती हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। ये देखिए, मैं इसको कवर करके माइक्रोवेव में रखने लगी हूँ। माइक्रोवेव बंद है, ठीक है। और आप चाहें तो चाहे काउंटर टॉप पे छोड़ दें तो, या फिर माइक्रोवेव में रख दें, ठीक है, जहाँ पे बस इसको गर्माइश मिल जाए, क्योंकि ये तभी होगी ख़मीर जब इसको गर्माइश मिलेगी। जब तक हमारी डो रेडी हो रही है, फर्म हो रही है, तो हम ये इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं।
इसके लिए मैंने ले लिया 1 पाव चिकन, जिसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया, और इसमें बॉईल करते हुए मैंने ½ टीस्पून नमक डाला था। ये 1 प्याज है, जिसे मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, 2 टेबलस्पून मैदा है, ये काली मिर्च है, 1 टीस्पून, ½ टीस्पून कुटी मिर्च है, 1 कप दूध है, और वो 2 टेबलस्पून ऑयल है, और ½ टीस्पून नमक है। ठीक है, तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। फिलिंग बनाने के लिए मैंने पैन ले लिया, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल। आप बटर भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे प्याज। इसको हमने सिर्फ सौते करना है, यानी कि इसका कलर सिर्फ चेंज करना है, इसको हमने ब्राउन नहीं करना है। बस इसको 1 से 2 मिनट लगेंगे। ये देखें जी, प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अभी इस टाइम पे इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा, और इसको अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे कि इसकी खुशबू आने लग जाए। 2 से 3 मिनट तक इसको रोस्ट करेंगे। ये देखें जी, मैदा अच्छी तरह से भून चुका है। इसमें डालेंगे 1 कप दूध। इसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे ताकि लम्स ना बन जाए। देखने कोई लम्स वगैरह नहीं बने, इसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे तो कोई मसला ही नहीं होगा। ये देखें कैसा क्रीमी टेक्सचर बन गया इसका। ये देखें जी, मैदा और दूध जो है वो यकजान हो गया, अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसमें डालेंगे मसाले, ये कुटी मिर्च और काली मिर्च, जो थोड़ा सा इसमें ½ टीस्पून जितना ज़ीरा जाएगा, ये कटी हुई मिर्चें जाएंगी, और ½ टीस्पून जितना इसमें नमक जाएगा। तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल देंगे साथ ही चिकन जो हमने बॉईल करके रखा हुआ है, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें जी, फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। तो मैंने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लिया, मिक्स कर लिया इस तरह कर करके। ये हमारी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार है। इसको ठंडा होने का वेट करते हैं, तब तक हमारी डो भी राइज़ हो जाएगी, फिर अपना अगला प्रोसेस करते हैं। ये देखें जी, ये मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया 15 मिनट के लिए। इसको अब कवर करेंगे ताकि जब तक हम ब्रेड तैयार करें तो ये प्री हीट हो जाए। फाइनली हमारी डो जो है वो रेडी हो गई है। इसको राइज़ होने में तकरीबन 1.5 घंटा लगा है। मैंने इसको काउंटर पे ही छोड़ दिया था, ये बहुत अच्छे से राइज़ हो गई है। ये देखिए, ठीक है, डबल हो गई है अपनी क्वांटिटी से। ये डो जो है हमारी, ये ना ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा नरम है, बस इस तरह की ही हमें चाहिए थी। हमने इसकी सारी एयर निकाल दी है। बस अब इसको बेलना शुरू करेंगे। मैंने काउंटर को अच्छी तरह साफ़ कर लिया, अब उस पर मैदा डस्ट किया। अब ये इसका पेड़ा बनाएंगे डो का, काम शुरू करेंगे अपना।
इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। बस जब जब चिपकेगी थोड़ा थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे हम। आज मैं आपको एक ही फिलिंग और एक ही डो से दो चीज़ें बनाना सिखाऊंगी। एक तो चिकन ब्रेड और दूसरे चिकन बंस। क्योंकि ये डो जो है हमारी ज़्यादा है तो मैंने थोड़ी सी रख ली है, उससे हम बन बनाएंगे अपने। इसको हमने ओवल शेप में हमने बेलना। थोड़ा थोड़ा सा हाथों से करते जाएंगे। इस तरह अब इसको कट्स लगाना शुरू करेंगे। ये देखो, पहले एक इधर से लगाएंगे ऐसे, ऐसे। बस इतने इतने फासले पे लगाते जाएंगे कट्स। बस फिलिंग की जगह छोड़ देंगे सेंटर में। बस सेंटर में डालेंगे। बहुत मज़े की फिलिंग बन के तैयार हुई है। अच्छी तरह से सारी साइडों पे लगा देंगे। ठीक है। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे धनिया वगैरह डाल सकते हैं, चीज़ डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं। जो भी वेरिएशन करना चाहते हैं ना इस टाइम पे कर सकते हैं। ये हो गया। अब ये थोड़ी सी मैंने बचा लिया बंस में डालने के लिए। ठीक है, चलें जी, चलें जी। अब इसको बंद करना स्टार्ट करते हैं। ये हमने क्रॉस करना है इसको, ऐसे और ऐसे। बस इसको ओवरलैप करते जाएंगे और बंद करते जाएंगे। एक इधर से पकड़ेंगे, एक इधर से पकड़ेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आप लोग भी बहुत आसानी से बना लेंगे। नीचे से देखें, ये इसको इस तरह क्लोज करेंगे ऐसे पहले, और फिर इधर से ऐसे, ये और ये इधर का। ये हमारी अच्छी तरह से ओवरलैप हो गई है। ये देखें जी, मैंने ब्रेड को उठा के ट्रे में शिफ्ट कर दिया। ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से और थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर दिया। चलिए अब बन बनाते हैं। ये देखें जी, बन बना लेकिन मैंने इनको बेल लिया दोनों को। अब इनमें फिलिंग करेंगे। ऐसे। ये 2 कप डो में एक हमने चिकन ब्रेड बनाई है और ये 2 बन बन गए हमारे इजीली। अब इसको बंद कैसे करेंगे ये देख लें आप लोग। इस तरह पकड़ेंगे, ये देखें ऐसे ऐसे। ये एक पोटली बन गई है। अब इसको हम पेड़े की तरह कर लेंगे। ये हमारा बन रेडी हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरा बना लूँ फिर मैं वापस आती हूँ। ये रेडी कर लिया मैंने सब कुछ। अब इसके ऊपर अंडा लगाएंगे। फेंट के रखा हुआ है, अच्छी तरह से इनके ऊपर अंडा लगाएंगे। अब इसके ऊपर तिल स्प्रिंकल करेंगे।
अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो ना करें, ऑप्शनल है। इसके ऊपर आप कलौंजी भी लगा सकते हैं। नहीं जी, ये हमारा काम तो हो गया। अब इसको रखते हैं पतीले में ताकि ये बेक हो जाए। इसको तकरीबन 35 मिनट लगेंगे, ठीक है। अब मैं इसको रखने जा रही हूँ। ये देखें जी, मैंने इसको रख दिया दूध से। अब मैं इसको कवर कर दूँगी, तकरीबन आधे घंटे बाद इसको खोल के देखूँगी। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारी पतीले में बेक की गई ये तैयार है, बन भी और ये ब्रेड भी। ये देखें नीचे से भी हो गई। मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ। ये देखें, और इतने सॉफ्ट हैं, बहुत गर्म है, मैंने अभी निकाले हैं। ये देखें, देख रहे हैं आप लोग, बहुत मज़े के बन के तैयार हुए हैं। ये आपको ब्रेड भी काट के दिखाती हूँ। इस टाइम ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी बेकरी में खड़ी हुई हूँ, इतनी खुशबू आ रही है इसकी। ये देखें जी, कैसी जूसी जूसी तैयार हुई है, बहुत मज़े की। आप भी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।